गुरु के सन्मुख जाय के सहे कसोटी दुख, कह कबीरता दुख पर कोटि वारू सुख। एक बार खन्नानंद महाराज ने गुरुजी से पूछा, क्या हम देह नहीं है, देह मर जाने वाला है, इसके पहले हम थे और बाद में भी हम रहेंगे, मरने के बाद भी, तो इस देह को कोई अपमान करता है तो दुख क्यों होता है? तो बाबा जी ने बताया कि कोई आदमी कूड़ा कचरा पर बैठे तो बोले मक्खियां क्यों भिनभिनाती है, मक्खियां और जीव जंतु, कूड़ा कचरा पे तो यही है। ऐसे हाड़ मांस चमड़ा रक्त पीत वात ये वो सब कचरे वाले देह को गहराई में मैं मानने की बात है तो मैं मानते रहेंगे तो इसके साथ तो जुड़ा है जन्म जरा व्याधि अपमान रोग आदि सब। इसलिए आप अपने आत्मा परमात्मा में बैठो। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आजकल लोग बोलते कि उच्च शिक्षा प्राप्त, कोई विज्ञान में, कोई डॉक्टरी में, कोई किसी में, बोले उच्च शिक्षा प्राप्त। ऊंची शिक्षा का अर्थ तो ये है कि जिससे फिर कोई और ऊंचाई देखने को ना मिले। ब्रह्म विद्या विद्या नाम, सारी विद्याओं में ऊंची विद्या है ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या। आत्मविद्या से बढ़कर कोई ऊंची विद्या नहीं है। ये संसारी विद्या है, पेट पालू विद्या है। लेकिन व्यास भगवान या और ब्रह्मज्ञानी संतों के पास ब्रह्म विद्या मिलती है। तो ब्रह्म विद्या ही वास्तव में ऊंची विद्या है, जो सुख दुख के चोटों से छुड़ा दे, जो जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दे, जो मान अपमान के प्रभावों से आपको विनिर्मुक्त कर दे, जो काल के प्रभाव से आपको पार कर दे, जो कर्म बंधन के प्रभाव से पार कर दे, वह उच्च विद्या है वास्तव में। आजकल तो जिस किसी के नाम उच्च विद्या प्राप्त हो गए, ये तो पेट पालू विद्या है। ऊंची विद्या है जो ऊंचे में ऊंचा सार तत्व है, उसको जानने की विद्या उच्च विद्या है। इस विद्या को पाने के लिए राजे महाराजे राजपाट छोड़ देते थे। गुरुओं के द्वार पर भिक्षा लेकर खाना कबूल करते थे और ये उच्च विद्या पाते। उसके पहले ये उच्च विद्या गुरुकुलों में मिलती थी। रंक का पुत्र और राजा का पुत्र एक ही चटाई पर बैठते, एक ही बिछात पर, एक ही हाल में बैठते। और उच्च विद्या के साथ साथ ऐहिक विद्या, जिसको गणित कह दे, विज्ञान कह दे और आदि विद्याएं कह दे। श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में ऐहिक विद्या के साथ साथ उच्च विद्या पाते थे। धनुर्विद्या सीखते थे, तब भी उसमें से समय निकालकर आत्मविद्या उच्च विद्या पाने में लगते थे। ये विद्या जीवात्मा को परमात्मा के स्वरूप के साथ एक कर देती। ये ऐसी ऊंची विद्या है। इस उच्च विद्या का श्रवण करना ये भी बड़े पुण्यों से मिलता है। इस उच्च विद्या को सुनने वाला, सुनाने वाला, समझने वाला, समझाने वाला भी देवताओं से सम्मानित होता है। कई बार कथा में कह चुके हैं,
भृगु ऋषि का शिष्य उच्च विद्या सुनकर साधना करता था। तो जहाँ शिव नेत्र है वहां उसकी एकाग्रता बढ़ी। तो मंत्र, गुरु मंत्र क्या करता है, स्थूल शरीर में, स्थूल जगत में होते हुए भी दिव्य जगत के साथ आपको जोड़ता है। सेल्यूलर क्या करता है, इतना सा सेल्यूलर आपको सैटेलाइट से जोड़कर दुनिया में कहीं भी आप बात करना चाहो तो करा देता है। होता है ना, इतना सा सेल्यूलर फोन, भागती हुई गाड़ी में सेल्यूलर के द्वारा आप दुनिया के किसी भी देश से संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऐसे ही ये उच्च विद्या का एक हिस्सा है मंत्र विज्ञान। अंतर में जिसका मनन करे उसे मंत्र बोलते हैं। मन को दुखों से, पापों से, तृष्णाओं से, मुसीबतों से ताड़ दे उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र जाप और गुरु ने दिखाई हुई साधना की पद्धति से भृगु का शिष्य शुक्र साधना करता था। एकदम परमात्मा का साक्षात्कार तक, आखिरी विद्या तक नहीं पहुंचा था। मतलब जैसे कॉलेज में तो गया, लेकिन प्रथम वर्ष, दूसरा वर्ष ऐसे करके फाइनल होता है, ग्रेजुएशन मिलता है। तो इस उच्च विद्या में ग्रेजुएशन नहीं मिला था, साधारण व्यक्ति भी नहीं था, बीच में जूले खा रहा था शुक्र। तो एक दिन ध्यान में देखा विश्वाची अप्सरा, उसका रूप, लावण्य, सौंदर्य देखकर शुक्र को उसके साथ गंधर्व विवाह, लव मैरिज करने की इच्छा हुई। वो अपनी योग विद्या के बल से स्वर्ग जाने को निकला। इंद्र के दूतों ने जाकर इंद्रदेव को पूछा कि भृगु ऋषि का शिष्य विश्वाची अप्सरा को देखकर मोहित हो गया है, उससे वो विवाह करना चाहता है। गंधर्व विवाह माना लव मैरिज। तो अपनी साधना से, अपनी विद्या से भ्रष्ट हो गया है, तो उसे गिरा दे कि आने दे। इंद्र ने कहा कुछ भी हो, ब्रह्मज्ञानी गुरु का शिष्य है, उसे आदर से आने दो, ले आओ आदर सहित। इंद्र अपने सिंहासन से उठे और भृगु ऋषि के शिष्य शुक्र को बिठाकर उसका अर्घ्यपात से पूजन किया है। ये बात योग वशिष्ठ महारामायण, वाल्मीकि रामायण में, उसके आधार पर मैं तुमको सुना रहा हूं। उच्च विद्या का कितना बड़ा भारी महत्व है। इंद्र कहते हैं आज हमारा स्वर्ग पवित्र हुआ, पुण्य बढ़े कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु के शिष्य शुक्र तुम यहां पधारे हो। जाओ नंदनवन में अप्सरा विश्वाची से इनका परिचय करा दो, मुलाकात करा दो। गंधर्व विवाह हुआ, वर्षों तक वहां रहे। फिर उच्च विद्या के जो पुण्य है वो क्षीण हुए, साधना के गिराए गए। वो आकर राजकन्या हुई और वो ब्राह्मण के पुत्र हुए। चंद्रमा के किरणों के द्वारा अन्न में स्थित हुए। वो ब्राह्मणी के गर्भ में गया और वो रानी के गर्भ में गई। स्वयंवर रचा गया तो ये ब्राह्मण कुमार गए। उसको देखकर विश्वाची अप्सरा से बनी हुई राजकन्या के मन में पूर्व आकर्षण हुआ और उसने वैजयंती माला पहरा दी। विधिवत विवाह हुआ।
समय पाकर राजा राजपाट छोड़कर उच्च विद्या आत्मविद्या पाने के लिए एकांत अरण्य में गुरु के द्वार जाना चाहते। जमाई को राज तिलक कर दिया। बालक हुए, बालकियां हुई। संसार आसार है, कितना भी भोगा अंत में आंखों से कीचड़ निकलती है, नाक से लींट निकलती है, मुंह से थूक निकलती है, दांत भी समय बचपन में चमचम चमक रहे थे, बुढ़ापे में सड़ रहे, दुख रहे, हिल रहे। जो फरा सो झरा, जो पैदा हुआ सो मरा। इसी को बोलते संसार, जो सरकता जाए। ईंट चुना लोहा लक्कड़ के मकान को संसार नहीं बोलते। जो सदा रहे नहीं, सरकता जाए, उसे संसार कहते। संसार तेरी नश्वरता और मनुष्य तेरी आसक्ति और कल्पना है। आखिर विवेक जगा, संसार के भोग विलास को त्याग के उच्च विद्या आत्मविद्या की तरफ चले। ये वह विद्या है। भगवान कहते हैं माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेव्यते। सगुणान सम्मति तीर्थान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान ने गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा, जो मनुष्य अव्यभिचारी, आज इधर कल उधर परसों उधर नहीं, एक जगह पर भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों सत्व रजतम गुणों से का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। ऊंचे मेरे आत्म स्वभाव का अनुभव करने वाला हो जाता है। ओम ओम ओम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जपते जाओ, शांत होते जाओ। परमात्मा की शांति प्रसाद की जननी है और प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है सदा के लिए। जो नियम का पक्का होता है, संयमी बनकर साधना करता है, व्यवहार को पवित्र रखता है, वो अंतरात्मा की प्रेरणा, प्रसाद और सामर्थ्य पाता है। जरा सा सेल्यूलर दुनिया के देशों से जोड़ देता है, ऐसे जरा सा गुरु मंत्र दिव्य जगत से जोड़ देता है, दिव्य परमात्मा से जोड़ देता है। समर्थ रामदास लिखते हैं, अथली माता आणि पिता
ते गुरु चिंतवतात परिपैल पार भाविता तो सतगुरु बेगला। माँ पिता तत्व रूप से गुरु भव सागर से पार करने वाले सदगुरु तो कुछ और ही हैं। गर्भवास की अति सकड़ी गलियों से गुजरा जीव विशाल ब्रह्म के साथ एक हो जाए, ये उच्च शिक्षा गुरु की शिक्षा है। इच्छा बंधनाची बेड़ी है। संसार में सुख की इच्छा करना बंधनों की हथकड़ियां हैं। ज्ञान देवनी शीघ्र सोड़ी तो सदगुरु स्वामी जीव को अत्यंत सक्रिय जगह गर्भवास का बंधन पड़ता है, लेकिन गुरुदेव उस गर्भवास के जन्म मरण से छुड़ाने वाले हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जय जय शुद्धे उदार प्रसिद्धे अनवरते आनंदे वर्षतीये। जो शुद्ध स्वरूप अपनी उदारता और प्रसिद्ध आनंद की अनावृत वर्षा उन सतगुरुदेव ने की है, मैं जय जयकार हो उस मेरे गुरुदेव का। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं। एकनाथ जी कहते हैं, सतगुरुचे नाम मात्र तेची आम्हणा वेद शास्त्र। सकल मंत्रा वरिष्ठ मंत्र नाम सर्वत्र गुरुचे। पानभाई ने कहा, और गंगा सती ने, मेरू तो डगे पण जे ना मनड़ा ना डगे। चित्तनी वृत्ति सदा निर्मल राखे ने। कोई नी नाव करे आश्रय। दान देवे पण रहवे। आजा चीरे वचना मां राखे विश्वास रे। गुरुना वचनों में विश्वास राखे। गंगा सती ने पानबाई સૌરાષ્ટ્રની મહાન ઉચ્ચ કક્ષાની સંતાત્માઓ થઈ ગઈ। तन मन धन जे प्रभु ने अर्पे रे। धन्य निजारे नर ने नार रे। एकांत बेसी ने अलख आराधे रे। प्रभु पधारे इन्हें द्वार रे। गुरु मंत्र ले फिर एकांत में बैठ के अलग की आराधना करे। जो इंद्रियों से नहीं लखा जाता उसे अलग कहते हैं। अंतर में ही अनुभव होता है। शांति, आनंद, माधुर्य, ज्ञान प्रकाश। ओ